लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। क्या हमने कहा था कि योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली क्यों भागे? गद्दी जगमगाने लगी है या दिल्ली की कुर्सी की तैयारी है? कि अगर योगी आदित्यनाथ को अभी कैसे भी लखनऊ में कमजोर कर दिया गया या लखनऊ में ही रोक दिया गया और जानबूझकर एक तरह की तस्वीरें आपको दिखाई जाती हैं, और ऐसे में शीर्ष नेतृत्व अगर आप देखें तो वहां नरेंद्र मोदी हैं, वहां अमित शाह हैं, वहां राजनाथ सिंह हैं, वो भी रिपीट होने वाले। क्या बीजेपी कुछ बड़ा करने जा रही है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला करने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बड़ा निर्णय कर सकती है? आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है कि बड़ा निर्णय होना है? और उसमें तीन बड़े नाम जो बार बार मीडिया के सामने आते हैं वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत। मोहन भागवत ने हाल फिलहाल जो 75 वर्ष वाली बात कही उसको लोगों ने नरेंद्र मोदी से जोड़ कर रखा। अब पिछले कुछ घंटों में जो मुलाकातें दिल्ली के अंदर हुई हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ देश के गृह मंत्री से मिले हैं, योगी आदित्यनाथ पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से भी मिले हैं, इसको लेकर कयासबाजी का दौर चरम पर है और लोग इसको तरह तरह से अपने अपने तौर तरीकों से देख रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा क्या है कि लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि संभव है उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोई बड़ा फैसला करने जा रही है। ये कयासबाजी का दौर कोई नया नहीं है और अंतिम भी नहीं है। आपको पता है जैसे ही लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद जो लोकसभा चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए थे, उसके लिए एक पक्ष ने बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार माना और लगातार वो पक्ष योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता रहा। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं। योगी आज भी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ को लेकर एक खेमे में हमेशा से डर का माहौल रहा है। उस खेमे को ये लगता है, वो चाहे विपक्ष में हो, वो चाहे बीजेपी के अंदर हो, संभवतः एक ऐसा खेमा जरूर है जिसको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी तो आज हैं। नरेंद्र मोदी के बाद जो खेमा अपना भविष्य देखता है वो खेमे को ये लगता है कि संभवतः नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के अंदर उस पद पर बने रहने के लिए नरेंद्र मोदी की कुर्सी यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए जो सबसे जरूरी आदमी है वो है योगी आदित्यनाथ, और इसीलिए वो तबका योगी आदित्यनाथ को अपना खतरा मानता है। कुछ लोगों की उम्मीद या ओपोजिशन के तमाम ऐसे नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा इसलिए भी करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ को अभी ही उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से निपटा दिया जाए तो फिर भविष्य का वो खतरा जो दिल्ली तक आ सकता है उसको लखनऊ में ही रोक देने की एक नाकामयाब कोशिश पिछले कई सालों से चल रही है और बार बार जानबूझकर मीडिया के सामने ये तस्वीर लाई जाती है या ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है कि बीजेपी के अंदर ही कुछ चल रहा है। एक दौर में जब अटल आडवाणी का दौर हुआ करता था तो एक ऐसा राजनीतिक गुट जो अटल आडवाणी को देश के खिलाफ या संविधान के खिलाफ बताता या कहता था कि ये संविधान और देश की सांप्रदायिकता के लिए खतरा है, उन लोगों ने जब नरेंद्र मोदी को देखा तो उनको अटल आडवाणी बड़े अच्छे लगने लगे। देश में बढ़ता योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक वजूद देखकर कुछ लोगों को अब नरेंद्र मोदी अच्छे लगने लगे हैं। उन्हें यह लगता है कि नरेंद्र मोदी तो बड़े अच्छे हैं लेकिन योगी आदित्यनाथ अच्छे नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ देश के लिए, देश के संविधान के लिए, देश की धार्मिक सद्भाव के लिए बड़ा खतरा है, ऐसा अपोजिशन के लोग मानते हैं। लेकिन इन सवालों, इन तरह के संदेहों से क्या योगी आदित्यनाथ को फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक लंबी लकीर खींच ली है, वो हिंदुत्व की लकीर, और वो ये बताने जा रहे हैं कि 2027 में बीजेपी किस राह पर चलने वाली है। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं, क्या हमने कहा था? तो इसका एक मतलब है। जब योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि सावन के महीने में जो कांवड़िए कांवड़ लेकर जा रहे हैं वो, और अभी कुछ दिनों पहले जो मुहर्रम का जुलूस हुआ वो, जब वो दोनों की तुलना करते हैं तो उसके बाद जो कुछ कहते हैं वो अपने आप में ये तय कर देता है कि बीजेपी आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में किस चेहरे के साथ जाने वाली है। सावन का महीना है, सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो,
कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए। या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया। बीजेपी एक कार्यकर्ता संगठित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बड़ा कार्यकर्ता बेस है। और ऐसे में शीर्ष नेतृत्व अगर आप देखें तो वहां नरेंद्र मोदी हैं, वहां अमित शाह हैं, वहां राजनाथ सिंह हैं, और तमाम राज्यों में, अलग अलग राज्यों में बीजेपी सरकारों के बीजेपी मुख्यमंत्री। अब सवाल है कि अगर शीर्ष नेतृत्व अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मुख्यमंत्रियों से नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा? इसी सिलसिले में इसको ऐसे देखिए कि योगी आदित्यनाथ आते हैं, वो पार्टी प्रेसिडेंट यानी जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते हैं। इन तस्वीरों में जो कुछ योगी आदित्यनाथ का बॉडी लैंग्वेज था, सामने जैसे अमित शाह बैठे थे या देश के प्रधानमंत्री बैठे थे, लोग इसको अपने अपने हिसाब से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इन तस्वीरों के लिहाज से, इन तस्वीरों में बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि जी कुछ तो ऐसा होने वाला है, शायद किसी की कुर्सी जाने वाली है। और इसमें वो लोग भी हैं जिनके जीवन का ये सपना है कि शायद कभी विधायक बन जाएं, शायद कभी सांसद बन जाएं, जिनको बार बार चुनाव लड़ने के बाद जो लोग अपना चुनाव हर बार जमानत जब्त करवा लेते हैं, ऐसे लोग तस्वीर देखकर आकलन कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या होगा और योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा। एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली क्यों भागे। भाषा देखिएगा, पीएम शाह नड्डा के बंद दरवाजों के पीछे लंबी मीटिंग, गद्दी जगमगाने लगी है या दिल्ली की कुर्सी की तैयारी है। गुजरात लॉबी बौखलाई हुई है, हिंदुत्व के नाम पर योगी का कद इतना बड़ा कि मोदी से भी बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बनने का खतरा है। तय हो गया यूपी में नया चेहरा। इन तस्वीरों के साथ एक यूट्यूब चैनल ने ये ट्वीट किया है। भाषा आपने देख ली कि योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली क्यों भागे। अब सवाल है कि दो नेता जब आपस में मिलते हैं तो क्या उसमें किसी एक नेता को भागने की जरूरत होती है? अब एक और कांग्रेस नेता हैं, अलका लांबा, जीवन में क्या अचीव किया है कांग्रेस में रहते हुए किसी को नहीं पता है, सिवाय इसके कि ये बोलती है। एक दौर में कांग्रेस में हुआ करती थी, कांग्रेस से निकाली गई, बाद में आम आदमी पार्टी में गई, फिर से कांग्रेस में वापस आई और अब कांग्रेस में प्रवक्ता हैं। कांग्रेस नेता लिखती हैं, चेहरों पर तनाव है, साफ देखा जा सकता है कोई तो है जिसके हाथों से सत्ता की बागडोर छूटी जा रही है। अजय राय, वो जो कई सालों से बनारस में चुनाव हार रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अब सवाल है, अलका लांबा देश के कितनी बड़ी नेता हैं, ये देश को बहुत अच्छे से पता है। हाँ, कितनी बार इन्होंने चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवाई है, वो आंकड़ा देखकर पता लगेगा कि बड़ा नंबर हो सकता है। ऐसे ही अजय राय लंबे समय से बनारस से चुनाव हार रहे हैं, हारे ही जा रहे हैं, लेकिन ये लोग ये बता रहे हैं, ये सब के सब बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हो गए हैं कि जी ऐसा हो रहा है, जी वैसा हो रहा है। और इन तस्वीरों को माध्यम बनाया जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इन चेहरों के गंभीर भाव, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको पढ़कर के कोशिश की जा रही है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, शायद बीजेपी के अंदर, दिल्ली में या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और लोग इसको योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तो कभी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी से जोड़कर देख रहे हैं। अब देश के गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ के मुलाकात की भी तस्वीरें इसी तरह से वायरल की जा रही हैं और हर तस्वीर की अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति व्याख्या कर रहा है। व्याख्या में यह है कि
कि भाई योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब तो खतरे में है, अब तो बस होने ही वाला है। लेकिन जब आपको मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं तो अभी कुछ दिनों पहले ही संसद के सत्र में देश के गृह मंत्री ने क्या कहा था वो सुनिए। मान्यवर 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले। मान्यवर 2013 में बैठ जाओ। पिछले ही संसद सत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह क्लियर कर दिया था कि योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं जा रहे और ऐसा कहा था। समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार जो तंज हो रहा था उस पर उन्होंने कहा था कि वो फिर से जीत कर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि मैंने आपसे कहा ना कि कुछ लोगों को यह लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी तो जब तक हैं तब तक रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद वो लोग योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा राजनीतिक खतरे के रूप में देखते हैं और इसीलिए उनकी मानसिक इच्छा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को अभी कैसे भी लखनऊ में कमजोर कर दिया गया या लखनऊ में ही रोक दिया गया तो फिर जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी के बाद कुछ लोग अपने आप को देख सकते हैं। वैसे ही लखनऊ की बात करें तो अगर ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन के लोगों को यह लगता है कि अगर किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ या तो कमजोर हो जाए, नहीं तो अगर लखनऊ से दिल्ली की तरफ मुड़े तो जाके उत्तर प्रदेश की कुर्सी खाली हो, तब जाके जनता कहीं उनको कुछ सीरियस ले। और यही कारण है कि समय समय पर इस तरह का प्रोपेगेंडा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ होता रहता है। पार्टी प्रेसिडेंट की मुलाकात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी मुलाकात को लेकर चेहरे की भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज, ये सब पढ़ने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कुछ बड़ा हो रहा है। हमने आपसे बताया कि इन मुलाकातों के पीछे जो बात है वो बस ये है। हाल फिलहाल में बीजेपी के अध्यक्ष का भी टेन्योर लंबे समय से पूरा हो रखा है जेपी नड्डा साहब के पास। इनके बाद कौन बीजेपी अध्यक्ष होगा इस पर भी पार्टी को निर्णय करना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कौन अध्यक्ष होगा इस पर भी पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है और उसमें निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की पसंद नापसंद को केंद्र जानना चाहेगा। और जो हमारी खबर है वो यही कि ये सिलसिलेवार मुलाकात जो है वो उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष को लेकर है। अब मैंने आपसे जो कहा कि जानबूझकर ये तस्वीरें फैलाई गई और जानबूझकर एक तरह की तस्वीरें आपको दिखाई जाती हैं ताकि मन में वो नैरेटिव की कहानी गढ़ी जा सके। लेकिन उसी मीटिंग में ये तस्वीरें भी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह हैं। अब जो लोग चेहरे के एक्सपर्ट बने हुए थे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बने हुए थे, वो लोग इन तस्वीरों को देख करके बताएं कि योगी आदित्यनाथ कहीं जाने वाले हैं, कि अमित शाह कहीं जाने वाले हैं, कि देश के प्रधानमंत्री कहीं जाने वाले हैं। अगर उन तस्वीरों में गंभीर होने का भाव है और उसका अगर कोई एनालिसिस और कोई मतलब है तो फिर इन तस्वीरों का क्या मतलब है, इस तस्वीर में जो भाव भंगिमा है, बॉडी लैंग्वेज है, उसका क्या मतलब है। ये सब जब देखने के बाद जो लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि भैया योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ होना है, अरे नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत ने ऐसा कह दिया, अरे मोहन भागवत ने कह दिया 75 साल, उनके लिए मुझे यह लगता है कि ये वाला विजुअल प्ले कर देना चाहिए। दिल्ली में हुई इन तमाम बड़ी बैठकों के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ मेरठ में कांवड़ियों के ऊपर फूल की वर्षा करते नजर आए। अब आप ये बताओ कि जो लोग उन तस्वीरों में जो हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में कुछ पढ़ने और गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, व्याख्या की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने जानबूझकर ये वाली तस्वीरें छुपाई जो उसी मीटिंग की हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या वही लोग कुछ ही घंटों बाद मेरठ में जो कुछ मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ किसी तरह के तनाव में हैं? वाकई योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई निर्णय होने जा रहा है? वाकई योगी आदित्यनाथ किसी बड़े राजनीतिक ऐसे संकट में हैं जिससे वो खुद नहीं निपट सकते हैं? ये बात आप हमें कमेंट सेक्शन में खुद ब खुद बता दीजिएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद शायद दिल्ली की कुर्सी खाली हो, कुछ लोगों को यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी के जाने के बाद शायद कुर्सी खाली हो। तो उत्तर प्रदेश वाले अपने हिसाब से, दिल्ली में जिनकी इच्छा है वो अपने हिसाब से,
समय समय पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ भविष्य में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि योगी को जितनी जल्दी जो है राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की बात की जाए। कुछ लोगों को यह लगता है कि योगी आदित्यनाथ जब तक यूपी की कुर्सी पर है तब तक कोई वैकेंसी नहीं है और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर तरह तरह के भ्रम, तरह तरह की कहानियां जानबूझकर प्लॉट की जाती हैं, जबकि देश के गृह मंत्री बोल चुके, देश के प्रधानमंत्री इशारों में बोल चुके, बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक जानबूझकर नैरेटिव रचा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। संभवतः बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई बड़ा निर्णय करे और उसमें मुख्यमंत्री की सहमति हो, इसीलिए दिल्ली में ये मुलाकातें हुई थी।